Hello everyone, students. इनफाइनाइट सीरीज चैप्टर में सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए कुछ टेस्ट हमने पढ़े थे, तो उन्हीं का प्रूफ देख रहे हैं हम। लास्ट वीडियो में मैंने कॉशीज रूट टेस्ट का प्रूफ बताया था। आज हम देखेंगे राबीज टेस्ट का प्रूफ। सो द टेस्ट इज ए एन आपके पास एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है सच दैट दिस लिमिट इस सीक्वेंस की कंसिडर कर लीजिए लाइक अ सीक्वेंस की लिमिट हमारे पास है एल, देन द सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट इफ एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड डाइवर्जेंट इफ एल इज लेस देन 1. ओके, obviously test fail when l is equals to 1. नाउ इस टेस्ट को प्रूव करने के लिए थर्ड जो चैप्टर है अबाउट इनफाइनाइट सीरीज ही है, उसमें एक कंपैरिजन टेस्ट आया था और उस टाइम मैंने बोला था कि कुछ थ्योरम के प्रूफ में हमें इसके रिजल्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये हम देख लेते हैं एक बार दोबारा। इफ ए एंड बी एन आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज है हमारे पास और वो ये रिलेशन होल्ड करती हैं क्या कि रेशियो ए एन ओवर ए एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन बी एन ओवर बी एन प्लस 1 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, एम कोई पॉजिटिव इंटीजर है, देन बी एन सीरीज कन्वर्जेस। इफ बी एन सीरीज कन्वर्जेस तो इम्प्लाई करेगी ए एन कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, और ए एन अगर डाइवर्ज करती है तो इम्प्लाई करेगी बी एन डाइवर्ज कर रही है। एक्चुअल में आपने इसको ध्यान रखने के लिए मैंने उस टाइम वहां बताया भी था कि ये जो रिलेशन है, ये जो रेशियो लिखा हुआ है इन दिस इनइक्वालिटी, ये रिड्यूस होकर इस फॉर्म में आ जाता है, ए एन इज लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम बी एन। और अब हमें पता है कि अगर बड़ी वाली सीरीज कन्वर्ज करती है तो छोटी भी कन्वर्ज करेगी, ठीक है। अगर छोटी वाली सीरीज, छोटी कहने का मतलब मेरा है कि ऐसी सीरीज जिसकी हर एक टर्म दूसरी बी एन सीरीज की हर एक टर्म से छोटी रहे, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू। अगर ये ए एन सीरीज डाइवर्ज करती है तो बी एन भी फिर बड़ी वाली भी डाइवर्ज करेगी, ठीक है। ये रिलेशन अगर इससे ध्यान नहीं रहता है तो आपको ये बस ध्यान रखना है कि ये रिलेशन इसमें रिड्यूस हो जाता है, और इसमें रिड्यूस होने के बाद तो हमें पता है बिकॉज फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट ही हमने यही पढ़ा था। ओके, सो इस रिजल्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अभी प्रूफ देखते हैं इसमें। फर्स्ट इज इफ L इज ग्रेटर देन 1, फर्स्ट केस जब L ग्रेटर देन 1 है। सो अभी इफ L इज एनी रियल नंबर से यहाँ पे 1 है, ये रियल लाइन है 1 है, और 1 से कोई बड़ा नंबर है, मान लीजिए यहाँ L है, ऑब्वियसली वी कैन फाइंड सम, जैसे कि हमने लास्ट जो प्रूफ थे उनमें कैसे देखा था कि ऑलवेज आपके पास एक ऐसा नंबर मिल जाएगा विच लाइज बिटवीन, मतलब कुछ एक पॉजिटिव नंबर ऐड करने पे विच लाइज बिटवीन दिस L एंड 1, राइट। चाहे L आपका यहाँ पे ही क्यों ना हो, बहुत पास ही क्यों ना हो, फिर भी आपके पास एक नंबर जरूर, रियल नंबर ऐसा मिल जाएगा जो उन दोनों के बीच में लाई करता होगा। तो देयरफॉर वी कैन ऑलवेज फाइंड, चूज सम p, इस L प्लस एप्सिलॉन को ही p नाम दे दिया, ऐसा समझना है। चूज p ग्रेटर देन 1 सच दैट L और 1 के बीच में p लाई करता हो। ऑलवेज हम ऐसा रियल नंबर ढूंढ सकते हैं बिकॉज हमें पता है दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, नाउ लेट bn इज इक्वल्स टू 1 ओवर n रेज टू पावर p। ये जो p ग्रेटर देन 1 है उसको लेके हमने यहाँ पे एक सीरीज बना दी, देन दिस सीरीज bn कन्वर्जेस बाय पी टेस्ट से हमें पता है कि ये सीरीज बाय पी टेस्ट कन्वर्ज करती है। क्लियर। नाउ देखिए, हमने जो बी एन सीरीज ले ली वो पहले से कन्वर्ज करती है, ठीक है, ये हमने इतना पार्ट हमने पहले से ले लिया। तो ए एन सीरीज कन्वर्ज कब करेगी, इफ इट होल्ड्स दिस रिलेशन, ठीक है। ए एन आपकी और बी एन सीक्वेंस, बी एन आपकी जो सॉरी सीरीज है वो तो हमने ये ले ली, ये लेट कर दी, और ये कन्वर्ज करती है ये भी देख लिया। तो ए एन सीरीज जो कि एक्चुअल में जिस सीरीज के बारे में बात करनी है वो सीरीज कन्वर्ज करेगी अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती होगी। अब ठीक है, उल्टी तरह से हम देखना चाह रहे हैं, देन हम क्या बोलेंगे, सीरीज ए एन कन्वर्जेस इफ ए एन ओवर ए एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी एन ओवर बी एन प्लस 1 फॉर ऑल एन, ठीक है। अगर ये होल्ड करती होगी तो हमारी सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी। नाउ अब ये रिलेशन जो हम बोल रहे हैं ये ऑलवेज ट्रू होना चाहिए, हमने जो बी एन सीरीज मानी है उस केस में, और हमारी जो कंडीशन है L ग्रेटर देन 1 एंड दिस कंडीशन को
कंसिडर करते हुए हर केस में ये ट्रू होना चाहिए, तब हम बोल सकेंगे कि हमारी एन सीरीज कन्वर्ज करती है। बी एन की वैल्यू लगा दिए, बी एन इज दिस एंड बी एन प्लस वन कितना हो जाएगा, एन प्लस वन रेज टू पावर पी ओवर एन रेज टू पावर पी, दिस इज फॉर ऑल एन। नाउ दिस इफ कंडीशन के साथ चल रहा है, इफ ए एन ओवर ए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन प्लस वन बाई एन रेज टू पावर पी फॉर ऑल एन। नाउ ये यहाँ पे सिंपली इसको एक्सपेंड कर देंगे हम, वन प्लस p raised to power n plus p into p minus 1 by 2 n square, like this. Okay, now if an over an plus 1, यहाँ माइनस कर दीजिए 1 बिकॉज राबीज टेस्ट की कंडीशन पे हम यहाँ पे जाना चाहते हैं कि ये कंडीशन हमारे पास an over n plus 1 है, माइनस 1 करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1, ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन p बाई n प्लस p इंटू पी माइनस वन बाई टू एन स्क्वायर प्लस, अब n से मल्टीप्लाई करेंगे, इफ a n ओवर a n प्लस वन माइनस वन इज ग्रेटर देन p प्लस p इंटू पी माइनस वन बाई टू n, ठीक है, एंड दिस कंडीशन होल्ड इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n an over an plus 1 minus 1 is greater than equals to, यहाँ पे लिमिट लेंगे तो हमारे पास बचेगा p and this p is greater than 1। यहाँ पे जो लिमिट आ रही है वो लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है, दिस लिमिटिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन p आएगी, ठीक है, दिस लिमिटिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन p, और ये लिमिटिंग वैल्यू एक्चुअल में है कितनी, क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज l ग्रेटर देन इक्वल्स टू p ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब है हमारी सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज करती है, बिकॉज इससे यहाँ से ये जो कंडीशन हम जो लेके चल रहे थे, इफ दिस होल्ड कन्वर्ज करेगी अगर ये कंडीशन होल्ड करती होगी, ये कंडीशन में यहाँ बी एन नॉन था, बी एन की वैल्यू लगा के हमने लास्ट में क्या देखा, एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी ग्रेटर देन 1, और यही हम कंडीशन एक्चुअल में लेके चल रहे हैं, ठीक है, एल इज ग्रेटर देन और पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो यहाँ पे आई थिंक 1 सेकेंड, ओके, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आ सकती है इफ वी टेक दिस, और हमारे पास जो ये वैल्यू है ना, जो लिमिट की वैल्यू है, दिस मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कंक्लूड यहाँ से यही करेगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। therefore this will imply that series an converges, क्योंकि जो an सीरीज से कन्वर्ज करने के लिए जो कंडीशन हम लेके चले थे वो यहाँ पे पूरी तरह से ट्रू है, ठीक है, विच इज ट्रू, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आई यहाँ पे, ट्रू है कंडीशन, इट मीन सीरीज कन्वर्ज करती है। ओके, नाउ केस सेकंड जो है दैट इज व्हेन l इज लेस देन 1, तो ऑब्वियसली एक नंबर हम चूज कर सकते हैं जो l और 1 के बीच में लाई करता हो, चूज p such that lying between l and 1। नाउ अब अगर यहाँ से bn सीरीज अगर हम कंसिडर करें, दैट इज 1 over n raised to power p और p इज लेस देन 1, तो ये कैसी सीरीज हो गई, यहाँ पे डाइवर्जेंट सीरीज है। देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास bn जो सीरीज है वो डाइवर्ज करती है, इस रिजल्ट का यहाँ पे bn सीरीज डाइवर्ज करती है, ठीक है, ये इम्प्लीकेशन हमें कब मिलेगा, व्हेन an और सीरीज डाइवर्जेस, ठीक है, क्योंकि an अगर यहाँ पे डाइवर्ज करती होगी तो ही bn सीरीज डाइवर्ज करेगी। हमें अगर ये पता है कि bn सीरीज डाइवर्ज कर रही है तो क्या ये रिलेशन ट्रू होगा, क्या, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू कब होगी, bn डाइवर्ज करते हुए हमें कब मिलेगा, व्हेन an डाइवर्जेस, तो हमने an को चेक करना है। अब क्या an डाइवर्ज है होगी तो उससे हमारे पास जो गिवन जो कंडीशन थी वो ट्रू हो जाएगी, थर्ड चैप्टर में जो गिवन थी, ठीक है। नाउ सीरीज an कब डाइवर्ज करेगी, डाइवर्जेस इफ an ओवर an प्लस 1 दिस थिंग इज लेस देन bn ओवर bn प्लस 1 फॉर ऑल n। नाउ an over an plus 1 is less than n plus 1 over n raised to power p for all n, ठीक है।
एक चीज जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, देखिए ये अगर सीरीज डाइवर्ज करती है ए एन मतलब है, तो वो इम्प्लाई करेगी बी एन की डाइवर्जेंस में, बट हमारे पास एक्चुअल में जो सीरीज के बारे में हमें चेक करना है वो ए एन है। ठीक है, ए एन की कन्वर्जन डाइवर्जन चेक करनी है बी एन की हेल्प से। तो ये जो कंपैरिजन टेस्ट है इनका जो सेकंड पार्ट है ना, उनमें थोड़ा सा आपने सोचना पड़ेगा कि अगर मैं इस इनइक्वालिटी को चेंज कर दूं, मीन्स यहाँ पे बी एन ओवर बी एन प्लस वन लेस देन है ए एन ओवर ए एन प्लस वन से, अगर मैं ए एन ओवर ए एन प्लस वन को लेस देन कर दूं बी एन ओवर बी एन प्लस वन, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भी सब चेंज हो जाएगी। सेकेंड टर्म क्या होगी, सीरीज बी एन डाइवर्जेस इम्प्लाइज सीरीज ए एन डाइवर्जेंस। हमने सीरीज ए एन की डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस के बारे में बात करनी है, और वो भी किसकी हेल्प से, बी एन की हेल्प से। अब बी एन सीरीज हमने देख ली, हमारे केस में क्या है, डाइवर्जेंट है, बिकॉज हमने क्या चीज की है, एन रेज टू पावर पी एंड दिस पी इज लेस देन वन। तो ये डाइवर्ज करती है, ये इम्प्लाई करेगी सीरीज ए एन की डाइवर्जेंस जब वो ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। ठीक है, तो हम ये लेके चल रहे हैं, इसलिए थोड़ी मिस्टेक हो गई थी वहां पे। Now, an over an plus 1 is less than n plus 1 over n raised to power p. Again वही क्या करना है, this holds if this an over an plus 1 expand कर लेंगे हम, because ये कितना है 1 plus 1 by n raised to power p, तो ये 1 plus p by n plus p into p minus 1 by 2 n square like this. an ओवर ए एन प्लस वन माइनस वन, और यहाँ n से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम f, तो हमारे पास बचेगा p प्लस पी इंटू पी माइनस वन बाई टू एन लाइक दिस। एंड इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n an over an plus 1 minus 1 is less than equals to p and this is less than 1 and इसकी वैल्यू कितनी है, l is less than p less than 1। Therefore, ये क्या होगी, ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई। तो एन सीरीज डाइवर्ज करेगी अगर वो ये कंडीशन होल्ड करती है, और ये कंडीशन तो हमें गिवन ही है पहले से, ये कंडीशन तो हम कंसिडर ही करके चल रहे हैं, इट मींस एन डाइवर्ज करती है। Therefore, सीरीज एन डाइवर्जेस व्हेन n is strictly less than 1। ठीक है, ये राबीज टेस्ट का प्रूफ है। अब लॉगरिथमिक टेस्ट में आप देखोगे, लॉगरिथमिक टेस्ट में भी सेम यही रिजल्ट यूज किया हुआ है, तो वो मैं चाहूंगी कि आप लोग खुद से ट्राई करें। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log ऑफ n टाइम्स log ऑफ an ओवर an प्लस वन इज इक्वल टू l। ग्रेटर देन वन पे कन्वर्जेंट, लेस देन वन पे डाइवर्जेंट। तो ये भी सेम यही टेस्ट जो कंपैरिजन टेस्ट है थर्ड चैप्टर से, वो ही यूज करके यहाँ पे प्रूव कर सकते हो आप लॉगरिथमिक टेस्ट को। तो ये टेस्ट आपने खुद से ट्राई करना है। प्लस वन मोर थिंग जो आपको इजीली समझ में आएगी, दैट इज डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड टेस्ट। डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड, दैट टेस्ट इज राबीज टेस्ट से नेक्स्ट स्टेप ए एन ओवर ए एन प्लस वन माइनस वन। ठीक है, n की मल्टीप्लाई माइनस वन log n इज इक्वल्स टू l, लिमिट n टेंड्स टू। तो ये जो टेस्ट है अब आप लोग इजीली समझ पाओगे, बिकॉज अगर आपने राबीज टेस्ट आपको यहाँ समझ में आया है तो। ठीक है, तो ये दोनों टेस्ट आपने खुद से यहाँ पर ट्राई करने हैं। इस टेस्ट में मैं एक बार और बताना चाहूंगी, ये रिजल्ट यहाँ पे यूज किया है, सीरीज ए एन की कन्वर्जेंस देखनी थी, तो यहाँ पे इस केस में फर्स्ट केस के अंदर तो ए एन सीरीज की कन्वर्जेंस अपने आप डिराइव हो जाती है अगर बी एन सीरीज कन्वर्ज करती है, और ये ए एन और बी एन ये कंडीशन अगर होल्ड करते हैं। तो बी एन सीरीज तो पहले से कन्वर्जेंट हमने लेट कर ली है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि अब ए एन सीरीज को कन्वर्ज करने के लिए, क्योंकि बी एन कन्वर्ज करती है, वो अपने आप इंप्लाई कर देगी ए एन की कन्वर्जेंस इफ दिस होल्ड। तो हम इस कंडीशन की होल्ड करने की, हाँ यहाँ पे कि ये चीज अब ट्रू है या नहीं है, क्या ये चीज होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है, ये हमने चेक किया था। उसके लिए कंडीशन लेते चले कि ए एन कन्वर्ज करेगी अगर ये कंडीशन होल्ड करती होगी। ये कंडीशन में क्या बना है, बी एन और बी एन प्लस वन की वैल्यू रख दी, सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी ग्रेटर देन वन। नाउ ये कंडीशन पूरी किस चीज में आके कंक्लूड हो गई कि सीरीज ए एन कन्वर्ज करेगी
इफ एल इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, एल ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्ज करेंगे, और ये चीज तो क्या है, एल इज ग्रेटर देन 1, ये तो हम लेके चल रहे हैं, इट मींस सीरीज ए एन आपके यहाँ पे कन्वर्ज करेंगे। और डाइवर्जेंस के केस में क्या होता है, देखिए ए एन सीरीज की डाइवर्जेंस हमें चेक करनी है, बट ये जो सेकंड केस यहाँ जो लिखा हुआ है, ठीक है, रिजल्ट में जो लिखा हुआ है उसमें क्या है, ए एन अगर डाइवर्ज करता होगा तो बी एन की डाइवर्जेंस यहाँ पे पता लगती है, बट हमें बी एन की डाइवर्जेंस नहीं पता करनी, हमें ए एन की डाइवर्जेंस पता करनी थी। तो हमने क्या कर दिया, इस इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया ताकि ये रिजल्ट भी चेंज हो जाए। ठीक है, इनइक्वालिटी चेंज करने से रिजल्ट में क्या चेंज आया, बी एन की डाइवर्जेंस इंप्लाई करने लगी ए एन की डाइवर्जेंस को। ओके, तो ए एन की डाइवर्जेंस हमें, क्योंकि कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ए एन की चेक करनी थी, तो बी एन पहले से डाइवर्जेंट सीरीज कंसिडर करने के बाद ये कंडीशन देखी हमने कि क्या ट्रू रहेगी हमारे केस में, कब, किस केस में, व्हेन एल इज लेस देन 1 केस में, तो उसने वो ट्रू निकली, और उसके बाद क्या उससे कंक्लूड हुआ, जो रिक्वायर्ड सीरीज थी ए एन वो डाइवर्ज करती है। आई होप ये समझ आया होगा। इसकी हेल्प से लॉगरिथमिक टेस्ट और डी मॉर्गन, ये 2 टेस्ट आपने खुद से करने हैं। ओके, ये आपके लिए टास्क रहेगा। इससे नेक्स्ट जो है गोस टेस्ट, वो नेक्स्ट हम लेक्चर में पढ़ेंगे उसका प्रूफ। ओके देन, थैंक यू।